हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशे की एक बहुत ही सिंपल लेस सीखेंगे। इसको बनाने के लिए हम सिल्कन थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिल्क की रील है। ये ऑर्डिनरी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से थोड़ा मोटा थ्रेड होता है। बहुत सी कंपनियां ये रील बनाती हैं, जैसे ये मोर कंपनी की है, शील्ड, बजाज, बहुत सी कंपनियां ये रील बनाती हैं। आप कोई भी कंपनी की रील इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए 0.5 mm की क्रोशे हुक। जिस भी प्रोजेक्ट को हमने एजिंग करनी है, सबसे पहले हमने उसमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। जैसे आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि हम जब एजिंग करते हैं तो हम यूं सिंपली उस एज में से अपने क्रोशे हुक को पास करके 2 स्टिचेस बना लेते हैं और सिंगल क्रोशे करते हुए हम इस 2 को एक बना लेंगे और फिर से हम एक चेन लेंगे। इस तरीके से हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे एजिंग कर लेंगे। जिस भी एज पे हमने ये लेस बनानी है, सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे करते हुए वहां पे एजिंग कर लेंगे। हम एक चेन लेते हैं और यूं क्लॉथ में से क्रोशे हुक को पास करते हुए 2 स्टिचेस बना लेते हैं। 2 स्टिचेस बनाने के बाद हम दोनों को सिंगल क्रोशे करते हुए एक बना लेंगे और फिर हम यूं ही डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। बस एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे और इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के चारों तरफ सबसे पहले एजिंग कर लेंगे। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसकी हम ये जो लूप है, इसमें से यूं अपनी क्रोशे हुक पास करते हुए यहाँ पे हम इसको एक करके यूं ज्वाइन करने के बाद हम इस थ्रेड को काट लेंगे और इसमें से पास कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे थ्रेड लॉक हो जाएगा। अब ये हमारे 2 एजेस हैं, इनको हम पीछे की तरफ यूं पकड़ लेंगे। अब हम इसके आगे का जो वर्क है वो पिंक कलर के साथ करेंगे। ये भी सेम सिल्क की रील है। अब इस कलर के साथ हम पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स बनाने के लिए हम किसी भी पॉइंट से यूं ये थ्रेड निकालेंगे, कस के इसको यहाँ पे चेन करेंगे 1 और 2 चेन्स लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, हम 3 स्टिचेस बना लिए, 3 से 2, 2 से 1। फिर से हम थ्रेड को ओवरलैप करेंगे अपने क्रोशे हुक के ऊपर और फिर से हम 3 स्टिचेस बनाएंगे, 3 से 2, 2 से 1। इस तरीके से हम यहाँ पे 7 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम हो गया, 3, 4, 5, 6। एक ही पॉइंट पे हमने 7 टाइम डबल क्रोशे करना है। ठीक, 7 टाइम डबल क्रोशे करने के बाद हम इस लूप को थोड़ा बड़ा करके यूं छोड़ देंगे और ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, इसमें से हम अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और ये जो लूप है इसको इसमें से यूं पास कर लेंगे। ओके, तो ये एक राउंड सा बट बन जाएगा। ये फिर हम इसको कस के लॉक करने के बाद 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद नेक्स्ट वर्किंग स्पेस जो है ये वाली, इसमें हम दोबारा से ऐसे ही वर्क करेंगे। 7 टाइम डबल क्रोशे, 1, 2, 3,
3 4 5 6 एंड ये 7। सेम एक ही पॉइंट पे हम 7 टाइम डबल क्रोशे करते हैं, 3 स्टिचेस बनाते हैं, 3 से 2, 2 से 1। 7 टाइम डबल क्रोशे करने के बाद इस लूप को छोड़ के यूं बना लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे अपने ये देखें, ये जो हमने 7 डबल क्रोशे किया है, इसकी जो फर्स्ट वाली जो हमारी चेन है उसमें से हम इस लूप को पास करते हुए ये जो लूप है इसमें से गुजार लेंगे ऐसे। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं कैसे ये राउंड राउंड से बर्ड्स बन रही हैं और इसको हम अच्छे से लॉक कर देते हैं और फिर उसके बाद 2 चेन्स लेते हैं, 1 एंड 2। फिर से हम यूं ही वर्क करते हुए नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे 7 स्टिचेस लेंगे। ये देखिए मैंने ये सारे थ्रेड जो हैं वो साथ ही इस जो हमारी लूप है इसके ऊपर रखती हूँ ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए। ये देखिए 1 2 6 एंड 7 टाइम यू वर्क करने के बाद हम इस लूप को थोड़ा बड़ा करके छोड़ते हैं और इधर से हम इसमें से हमारी ये फर्स्ट चेन है उसमें से हम क्रोशे हुक को पास करते हुए ये जो हमारी लूप है इसको इसमें से यूं पास कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं और फिर उसके बाद 2 चेन्स लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कैसे ब्यूटीफुल सी बर्ड्स बन रही हैं। ये इसके चारों तरफ ऐसे ही सुंदर सी बर्ड्स जो पूरी प्रोजेक्ट में बन जाएंगी तो ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी ब्यूटीफुल फ्रिंज लेस बनती है। ये देखिए इसके टॉप से अगर आप देखोगे तो ये कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स बनती हैं। ये देखिए ये लूप्स दिख रही हैं आपको, ये देखिए, और इसकी बैक साइड भी। मैं आपको एक बार फिर से इसको सिखाऊंगी कि इसको कैसे बढ़ाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 2 चेन्स ले ली हैं। 2 चेन लेने के बाद जितनी वर्किंग स्पेसेस हैं हम सभी वर्किंग स्पेसेस में वर्क कर रहे हैं। हर वर्किंग स्पेस में हम 7 टाइम डबल क्रोशे करते हैं। ये देखिए हम 3 स्टिचेस बनाते हैं, 3 से 2, 2 से 1। ऐसे हम यहाँ पे 7 टाइम करेंगे, 1 2 6 एंड 7। जब हम 7 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशे कर लेते हैं तो इस लूप को छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके, और इधर से हम अपना फर्स्ट जो चेन है उसको लोकेट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट चेन है, ये देखिए। इसमें से हम अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और इस लूप को इसमें से यूं निकाल के ऐसे ही ये बड बन जाएगी। इसको हम लॉक कर देंगे और उसके बाद हम 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2, और फिर से हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे इसी तरीके से वर्क करेंगे। है ना कितना इजी और कितना सुंदर इफेक्ट, बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुल। आप इससे अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की एचिंग जो है इस स्टाइल से कर सकते हैं। 7 स्टिचेस लेने के बाद इस लूप को बड़ा करते हैं और हम ये जो फर्स्ट चेन है उसको लोकेट करते हैं और उसमें से ये लूप पास करते हैं और स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक बना के फिर हम 2 चेन्स लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इस तरह की एजिंग अपने नेक लाइन्स पे, अपनी स्लीव्स एजिंग पे या अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे, जैसे कि टेबल क्लॉथ या डाइनिंग टेबल या ऐसे ही आप छोटे छोटे से पैक टेबल मैट्स या फिर आप कोस्टर सेट्स कुछ भी बनाएं तो उनके ऊपर भी ऐसी एजिंग कर सकते हैं। ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है
और ये मैट को एक फिनिश्ड लुक देती है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस ब्यूटीफुल सी एजिंग लेस को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।